नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सवाल बड़ी तेज़ी से उभर रहा है कि इस बार चिराग पासवान किसका खेल बिगाड़ेंगे। पिछली बार वो मोदी जी को राम बताते हुए खुद को उन्होंने माफ़ कीजिएगा, हनुमान बताया था और एक तरह से नीतीश कुमार की लंका में आग लगा दी थी। तब नीतीश उनके लिए रावण हुआ करते थे। 5 साल बाद देखिए स्थितियां किस कदर बदली हैं कि अब यही हनुमान अपने राम के पास नहीं जाकर रावण नीतीश कुमार इन्वर्टेड कोमा में कथित रूप से उनके पास जाते हैं और उनसे राय मशवरा करते हैं कि करना क्या चाहिए। नीतीश सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं चिराग पासवान से कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है, खुद भी लड़ना चाहते हैं तो पूरे दमखम के साथ लड़ना चाहिए, किसी जनरल सीट से लड़ना चाहिए ताकि मैसेज जा सके। और स्वाभाविक है कि ना कहते हुए भी नीतीश कुमार चिराग पासवान को कह देते हैं कि खुद लड़ोगे, खुद चुनाव मैदान में उतरोगे, इज्जत स्टेक पर होगी तो सीटें भी ज़्यादा होनी चाहिए। करीब 38-40 सीटें पासवान को लगता है कि उनको दी जानी चाहिए और इसके पीछे अपना दावा भी वो पेश कर रहे हैं। अब देखिए 2020 में पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ क्या था। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 जीती थी। नीतीश कुमार ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 हार गए थे। 43 सीटें जीती थी, बाकी सीटें बड़ी संख्या में उस समय के हनुमान ने हरवा दी थी। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 जीती। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीती थी। इस बार मुकेश सहनी बाहर है, आउट है और चिराग पासवान इन हो गए हैं और चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मुरीद होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। वैसे एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर नीतीश कुमार ने वाकई में ये राय दी और चिराग पासवान वाकई में उस राय पर अमल करने के लिए तैयार हैं, तो नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति को लेकर जो भी बातें कही जाती हों, उनका दिमाग बहुत शातिर अंदाज में चल रहा है। पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को वो समझ रहे हैं, राजनीति के नए नए समीकरणों को समझ रहे हैं। अब नीतीश को लगता है कि वो चिराग पासवान को सामने करके एक तीर से 2 निशाने साध सकते हैं। बीजेपी पर दबाव डाल सकते हैं कि उनको ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाए। चिराग पासवान बीजेपी से उलझते रहेंगे तो कुल मिलाकर एनडीए में थोड़ा तनाव का माहौल होगा और ये नीतीश कुमार को कुछ हद तक सुकून प्रदान करने वाला होगा। इस बहाने बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा कि वो नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करें और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात की बाकायदा घोषणा कर दें। चिराग पासवान क्या डबल क्रॉस कर जाएंगे क्या? अपने राम को क्या इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्या? आखिर वो भी समझते हैं कि मोदी जी का सिक्का सत्ता के 11वें साल में भी उसी तरह से चल रहा है जैसा पहले साल में चल रहा था और एनडीए बिहार के अब तक के जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन से कहीं आगे बताया जा रहा है। तो पैर पर कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी पर पैर रखना, चिराग पासवान ऐसा क्या करना चाहेंगे? और वो जिन 38 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें से आप देखिए, इंटरेस्टिंग है कि 2020 में ये जो 38 सीटें हैं जिसमें से 32 ऐसे सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा वोट मिला था और इन 32 में से 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी का उम्मीदवार जितने वोट से हारा था, उस मार्जिन से ज़्यादा वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिला था। यानी साफ तौर पर 26 सीटें तो कम से कम ऐसी हैं जहां पर अगर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार नहीं उतारते तो नीतीश जीत जाते। 43 + 26 69 पर वो पहुंच जाते। एक सीट उन्होंने जीती थी चिराग पासवान ने 333 सीटों से मैथानी की सीट जीती थी। अब इन 38 में से 4 सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान की पार्टी को विकासशील इंसान पार्टी जितने वोटों से
जितने वोट विकासशील इंसान पार्टी को मिले थे उससे ज़्यादा वोट 38 में से 4 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिले थे और इसमें 4 में से 1 सीट पर चिराग पासवान दूसरे नंबर पर रहे थे। दूसरी सीट जो कांग्रेस ने जीती थी वहां पर चिराग पासवान दूसरे नंबर पर थे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। तो इस नाते चिराग पासवान को लग रहा है कि कम से कम 38 सीटें उनको मिलनी चाहिए। 38 सीटें बीजेपी देने की स्थिति में नहीं है। जीतन राम मांझी भी 20 सीटें मांग रहे हैं। मांझी को तो हो सकता है कि पिछली बार 7 तो इसली बार शायद 10 सीटों पर संतुष्ट कर लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं जिस ढंग से जाग रही है उसको देखते हुए बीजेपी किस ढंग से उनको मैनेज कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। अभी उन्होंने सुना है कि नीतीश कुमार से ये भी कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। ये सिफारिश राज्य सरकार को केंद्र से करनी चाहिए, मोदी सरकार से करनी चाहिए। तो ये भी एक तरह का नैतिक दबाव है। नीतीश ने सुना है कि चिराग पासवान को ये कहा कि राजेश राम दलित नेता भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो बड़ी तेज़ी से राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान ने अगर उनको चुनौती नहीं दी तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सबसे बड़े दलित नेता के रूप में राजेश राम की उत्पत्ति सामने आए। नीतीश एक तरह से मुस्लिम वोट उनके साथ आमतौर पर रहता ही है। इस बार भी कम संख्या में वोट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और उनकी जो खुद की जो जाति है उसका वोट और उसमें दलित वोट, पासवान वोट, दलितों में पासवान वोट अलग से हो जाता है और अगर राजेश राम के हिस्से वाला भी वोट कुछ आ जाए तो एक कम्बिनेशन सा कुछ बन सकता है। ऐसा नीतीश कुमार को लगता है। कितना कामयाब होंगे, कितने कामयाब नहीं होंगे। और एक बड़ा सवाल है कि फिर बीजेपी ऐसे क्या करेगी। बीजेपी ने अभी तो खुली छूट दे रखी है। बीजेपी तो तेल देखो और तेल की धार देखो की रणनीति पर अमल कर रही है कि जिसको अपने तर्कस में जितने तीर हैं चलाने दीजिए, उसके बाद बीजेपी अपना सियासी हथौड़ा चला सकती है। लेकिन बीजेपी एक बात अच्छी तरह समझ रही है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। अपने दम पर चुनाव लड़ा तो शायद 50 की संख्या भी क्रॉस नहीं कर पाए। चिराग पासवान की लोकसभा में बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट रहा, 100% स्ट्राइक रेट रहा। दरअसल वो 2020 में जब बाहर थे बीजेपी से तो 2023 तक बाहर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बीजेपी या एनडीए गठबंधन में री एंट्री हुई थी। 5 सीटें उनको लड़ने के लिए दी गई और 5 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की। और ये 5 सांसद बीजेपी जबकि अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो ठीक ठाक हैसियत रखते हैं, ठीक ठाक इनकी राजनीतिक वजूद है और इस वजूद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर खोने नहीं देना चाहेंगे। और नीतीश कुमार के कारण जो बीजेपी को दूसरी जातियों का, सवर्णों के अलावा, ओबीसी के अलावा वोट मिल जाता है, उससे भी वंचित नहीं रहना चाहेगी बीजेपी। तो अब चिराग पासवान के हाथ में, जैसे उनके पिता के हाथ में एक बार सत्ता की चाबी थी, लेकिन उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया और फिर नए सिरे से विधानसभा चुनाव हुए और पासवान ना 3 में थे ना 13 में। चिराग पासवान क्या अपने मौसम विज्ञानी पिता रामविलास पासवान, जिन्होंने उस समय गलती कर दी थी, उनसे भी कोई सबक लेंगे? ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।